तो चलो क्यूटीज, शुरू करते हैं हमारी आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी, जो एक रूथलेस माफिया बॉस डोंग और एक 17 साल की सुपर बोल्ड लड़की यान की है। तो स्टोरी शुरू होती है हमारे मेन लीड डोंग के साथ, जो एक 27 साल का बिलियनियर बिजनेसमैन है, आधा चाइनीज और आधा इटालियन। वो रोम, फ्रांस और हांगकांग में रियल एस्टेट की सबसे बड़ी कंपनी एबी ग्रुप का हेड है। वो एक मिस्टीरियस विजिट पर आता है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है। वो अपने असिस्टेंट्स को ऑर्डर देता है कि वो मित्सुबिशी के एक दुश्मन को खत्म कर दें, जो उसकी मॉम की इकलौती दोस्त हैं, और फिर वो उनसे मिलने और एक नई डील फाइनल करने के लिए टाइम पर उनके घर पहुंचता है। लेकिन उधर उससे मिलने आती है उनकी 17 साल की बेटी यान। वो एकदम इनोसेंटली उससे पूछती है, क्या आप कैंटोनीज बोल लेते हो? और यान की इसी मासूमियत और क्यूटनेस पर डोंग का दिल आ जाता है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो उससे मिलेगी। यान वहाँ आकर अपने जूते उतारती है और पालती मारकर बैठ जाती है और बोली, आपकी हाइट कितनी है? डोंग ऊपर से नीचे तक उसे घूरता है, उसके सवाल पर एकदम शॉक होकर। उसने सोचा कि ये पूछेगी तुम कौन हो, ना कि तुम्हारी हाइट कितनी है। फिर वो पूछती है, आपके पेट में कितने मसल्स हैं? ओह माय गॉड! डोंग को यकीन नहीं होता कि इस मासूम चेहरे के पीछे इतनी हिम्मत भी हो सकती है। वो अपनी शर्ट के कुछ बटन खोलकर गिनने का नाटक करता है, और जैसे ही वो देखता है कि यान की आंखें उस पर पूरी तरह फोकस्ड हैं, तो वो रुक जाता है। वो उसे वो नहीं देना चाहता जो उसके दिमाग में चल रहा है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर उसने उसकी बात मानी ही क्यों। यान बोली, मैंने तुम्हें रुकने को कहा था क्या? सारे मर्द कुत्ते होते हैं, इन्हें ट्रेन करना जरूरी है। और फिर वो उसे एक कोने में घेर लेती है और उसे एक तकिया समझकर उस पर लेट जाती है। उसकी हर नजर, उसकी मासूम स्माइल, उसकी हर एक हरकत डोंग को अंदर तक हिला रही थी। यान बोली, तुम बहुत रिजर्व लग रहे हो, लगता है अभी तक वर्जन हो। इस बेचारे ने तो आज तक किसी लड़की से बात तक नहीं की थी। खैर, डोंग उसके बैग को देखता है और समझ जाता है कि वो स्कूल से आ रही है। वो टॉपिक बदलते हुए बोला, होमवर्क कर लिया? वो बोली, आपको इससे क्या मतलब? डोंग कुछ नहीं कहता और अपनी शर्ट के बटन बंद कर लेता है। जैसे ही वो जाने लगता है, यान अपने पैरों से उसे रोक लेती है। रुको, जाओ मत, तुम सिलेक्ट हो गए हो। डोंग पूछता है, किस चीज में सिलेक्ट हो गया? यान बोली, मैं तुम्हारे साथ एक डील करूंगी। तुम हैंडसम हो, तुम्हारी बॉडी अच्छी है, पर्सनैलिटी स्ट्रांग है और तुम बोलते कम हो, बिल्कुल वैसा टाइप जो मेरी मॉम को पसंद है। डोंग बोला, क्या तुम सबसे ऐसे ही बात करती हो? यान बोली, मैं बस उन्हें चुनना जानती हूँ जो मेरे काम आ सके। डोंग उसके पैर हटाते हुए बोला, मेरे पास इस बकवास के लिए टाइम नहीं है। यान उसे रोकती है, पहले मेरी बात सुनो, फिर डिसाइड करना। वो उसे एक फाइल देती है और कहती है, तुम्हें बस मेरी मॉम को दोबारा शादी करने से रोकना है। मुझे मिस्टर फू पसंद नहीं है और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा बंटाए। वो लालच में ही यहाँ आया है। मैंने तुम्हें बताया ना, तुम वो टाइप हो जो मेरी मॉम को पसंद है। और फिर धीरे से बोली, और जो मुझे भी पसंद है। डोंग ने बोला, वाह, और तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? यान आगे बोली, डरो मत, मुझे पता है तुम उनसे 10 साल छोटे हो, पर वो खूबसूरत हैं और उन्होंने खुद को अभी भी मेंटेन करके रखा है। ये डील बुरी नहीं है और मैं तुम्हें अप्रूव करती हूँ। तो डोंग भी सोच लेता है कि वो उसके इस खेल में उसका साथ देगा। वो उसे बस ये सोचने देगा कि कंट्रोल उसी के हाथ में है। फिर यान उसकी गोद में सो जाती है और उसका हाथ पकड़कर बोली, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। डोंग अपना हाथ खींच लेता है तो वो उठकर उसके करीब आकर बोली, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। एक गरीब इंसान को अगर अपनी जिंदगी बदलनी है तो उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता करना पड़ता है। डोंग ने मन में सोचा, काश तुम जानती कि मैं कौन हूँ। अगर तुम जानती तो ये कहने की हिम्मत कभी नहीं करती। पर फिर वो शांति से उसके करीब जाकर उसे थोड़ा डराता है एंड देन उसके बैग से पेन निकाल कर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। वो बस उसकी जिद से छुटकारा पाने के लिए ये सब कर रहा था। यान तो खुश हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है। फिर वो एक तरबूज उठाकर झूले पर बैठ जाती है। डोंग उसके पास गया तो यान बोली, ये लो, ये तुम्हारा इनाम है, क्योंकि तुम एक गुड बॉय हो और बात सुनते हो। डोंग तो उसे अपनी आंखों से जैसे खा रहा था। उसकी इनोसेंस, उसकी नादानी, जिसने बिना एहसास दिलाए उसे अपनी ओर खींच लिया था। यान बोली, नहीं चाहिए, तुम्हारी मर्जी, और खुद ही खाने लगती है, जिससे उसका मुंह गंदा हो जाता है। बिना सोचे समझे डोंग अपना हाथ उसके मुंह के नीचे रख देता है ताकि वो खुद को और गंदा ना करे। फिर बोला, मर्द इस तरह की टेम्पटेशन को रोक नहीं पाते। अपना ख्याल रखना, अगर मेरी जगह कोई और होता तो अब तक तो तुम्हारा फायदा उठा लेता। ये कहकर वो उसे छोड़कर चला गया। देन उस नकली डील के 2 हफ्ते बाद, जो उन्हें साथ लाई थी, यान की मॉम ने मिस्टर फू को छोड़ दिया और डोंग के साथ एंगेज हो गई, जैसे कि अब वो उसका मंगेतर हो। जब वो जा रहे थे तो फू ने उसे रोका और एक और मौका मांगा। डोंग ने उसे रोका तो फू गुस्से में जल गया और उसे गाली दी। डोंग ने अपने गुस्से पर काबू कर लिया, वरना वो उसे वहीं खत्म कर देता। तभी यान
यान ने फू पर सेब फेंका और उसे बुरी तरह इंसल्ट किया। डोंग तो उसकी इस हिम्मत से हैरान था। उसकी आंखें यान पर से हट ही नहीं रही थी। उसकी हर हरकत, हर नजर डोंग के सारे एक्सपेक्टेशंस को पलट रही थी। जो इनोसेंट चेहरा उसने देखा था वो अब जिद्दी, नॉटी और एक रेबल बन चुका था और हर गुजरते सेकंड के साथ वो उसकी तरफ पागलों की तरह खींचता जा रहा था, उसे और ज्यादा जानना चाहता था। इधर यान की मॉम ने डोंग के साथ एक डील की कि वो लोगों के सामने उससे दिखावे की शादी कर ले ताकि वो यान और उसकी प्रॉपर्टी को फू जैसे लालची लोगों से प्रोटेक्ट कर सके। उसे डोंग पर पूरा ट्रस्ट था क्योंकि वो उसकी इकलौती दोस्त का बेटा था। फिर कुछ महीने बीतते हैं और यान की मॉम की डेथ हो जाती है। अब डोंग उसके फ्यूनरल में खड़ा था, एकदम टूटा हुआ और खुद को ही उसकी मौत का जिम्मेदार मान रहा था। तभी यान की आंटी और उसकी बेटी आकर यान को बेइज्जत करने लगती हैं। एक ने कहा, ये कैसे कपड़े पहनकर आ गई हो तुम? यान ने जवाब दिया, तुम्हें इससे क्या? तो आंटी बोली, चलो मेरे साथ और आकर काले कपड़े पहनो, और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने लगती है। यान अपना हाथ छुड़ाती है और बस गिरने ही वाली थी कि तभी डोंग उसे पकड़ लेता है। डोंग की आंखों में गुस्सा था। उसने सोचा कोई इसकी मॉम के फ्यूनरल पर ही इसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मगर यान फौरन उससे दूर हो जाती है। वो उससे बहुत नाराज थी। आखिरकार वही तो लास्ट इंसान था जो उस वक्त उसकी मॉम के साथ था। डोंग उसका दर्द समझ सकता था। वो उसे फूल देना चाहता था, लेकिन यान उसे घूरकर देखती है और खींचकर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार देती है। डोंग को चोट लगती है पर वो चुपचाप खड़ा रहता है। उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया था क्योंकि वो उसकी नफरत, उसका दर्द, उसका गुस्सा सब समझ रहा था। तभी आंटी बोली, सॉरी मिस्टर डोंग, हमने इसे कुछ ज्यादा ही लाड प्यार में बिगाड़ दिया है। डोंग बोला, कोई बात नहीं, वो अभी छोटी है और उसे एटिकेट्स नहीं आते। प्लीज आप गुस्सा मत करना और इसका अच्छे से ख्याल रखना। आंटी बोली, ये तो हमारा फर्ज है। ये सुनकर तो यान का गुस्सा और भड़क जाता है। ये वो आखिरी इंसान था जिस पर वो भरोसा कर सकती थी, पर अब वो मानती है कि उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार डोंग ही है। आंटी बोली, अरे यान, मिस्टर डोंग तुमसे बात कर रहे हैं, कम से कम उनसे माफी तो मांग लो। तुमने तो उन्हें हेलो भी नहीं बोला। यान बोली, मैं उन्हें हेलो बोलूं? और वैसे मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं, पापा? और ये कहकर वो वहाँ से चली गई। ये सब देखकर डोंग का दिल ही टूट जाता है और उसे अपनी और यान की मॉम की वो लास्ट बातें याद आती हैं, जब यान की मॉम ने गैंग की गोली खुद पर लेकर उसे बचाया था। कार में गाना बज रहा था और यान की मॉम बोली, ये गाना मेरी बेटी को बहुत पसंद है, मुझसे वादा करो तुम इसकी हिफाजत करोगे और इसका ख्याल रखोगे जब तक ये बड़ी नहीं हो जाती। डोंग बोला, मैं वादा करता हूँ। मॉम फिर बोली, वादा करो तुम इसका फायदा नहीं उठाओगे, इसके करीब नहीं जाओगे, तुम दोनों के बीच कभी भी एक आदमी और औरत वाला रिश्ता नहीं होना चाहिए। अब और मुसीबत मेरी बेटी की लाइफ में मत आने देना। वादा करो तुम इसे टच नहीं करोगे। जब ये बड़ी हो जाए तो एक अच्छे लड़के से इसकी शादी करा देना। वादा करो तुम इसे टच नहीं करोगे। और डोंग पूरी तरह से लाचार था क्योंकि उसे तो यान की स्माइल, उसकी नजरें, उसकी मासूमियत, उसकी जिद, हर चीज से प्यार हो गया था। लेकिन उसे अपना प्रॉमिस निभाना था। उसे उसकी मॉम की आखिरी इच्छा पूरी करनी थी क्योंकि सालों पहले उसकी मॉम ने उसकी हेल्प की थी और अब उसकी जान बचाई। ये सबसे कम था जो वो उनके लिए कर सकता था। तो डोंग ने प्रॉमिस किया, हमारे बीच सिर्फ ड्यूटी, जिम्मेदारी और कमिटमेंट के अलावा कुछ नहीं होगा। मॉम की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, वादा करो तुम इसे टच नहीं करोगे। डोंग ने दोहराया, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं इसे टच नहीं करूंगा, मैं इसे टच नहीं करूंगा, मैं इसे टच नहीं करूंगा। और वो दर्द में बुरी तरह टूट जाता है। उसके आसपास के सभी लोग उसकी वजह से मर रहे थे। देन ये फ्लैशबैक खत्म होता है और हमें पता चलता है कि डोंग की मॉम ने भी मरने से पहले उसे बताया था कि कैसे सालों पहले मिसेज जशी यानी यान की मॉम ने उन्हें दिवालिया होने से बचाया था और अब मिसेज जशी को उसकी मदद की जरूरत थी। आखिरकार माफिया की दुनिया में प्यार नहीं होता, सिर्फ सौदे होते हैं। तो रात में यान पानी लेने के लिए बाहर निकलती है। तभी डोंग उसके हाथ से ग्लास लेकर बोला, तुम रेस्ट करो, मैं ले आता हूँ। यान ने पूछा, अब मुझे तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करना चाहिए? डोंग बोला, तुम्हारी मॉम ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हें प्रोटेक्ट करूं जब तक तुम बड़ी होकर ग्रेजुएट नहीं हो जाती और तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। यान बोली, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। डोंग बोला, पहले बड़ी होकर ग्रेजुएट तो हो जाओ। यान बोली, तुम जानते हो पैसा किसी भी वेपन से ज्यादा खतरनाक होता है। जब ये किसी के दिल में घुसता है ना तो रहम को मारकर लालच को जगा देता है। डोंग ने जवाब दिया, हर कोई बुरा और लालची नहीं होता और जिसे तुम सबसे बुरा समझ रही हो ना, क्या पता वही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस करने को तैयार हो। ये सुनते ही यान गुस्से में चिल्लाई, तो क्या तुम एक अच्छे इंसान हो? उसकी आंखों में आंसू थे, मेरी मॉम की डेथ तुम्हारी वजह से हुई है। ये सुनते ही डोंग के पास कोई जवाब नहीं था। वो गिल्ट से भर गया था। उसका दिल जानता था कि अगर यान की मॉम ने उसे नहीं बचाया होता तो आज वो जिंदा होती। डोंग को लग रहा था कि वो एक चोरी की जिंदगी जी रहा है। डोंग की चुप्पी देखकर यान का गुस्सा और भड़क गया और उसने खींचकर डोंग को एक थप्पड़ मारा। ग्लास गिरकर टूट गया
जैसे ही वो दोबारा हाथ उठाने वाली थी, डोंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर दर्द, गिल्ट और घुटन साफ दिख रही थी। वो बोला वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन यान ने उसकी बात नहीं मानी और उसे धक्का देकर जाने लगी। पर डोंग ने भी उसे खींचकर अपनी ओर किया और उसे दीवार से लगाकर घेरते हुए बोला, ये अपने गार्डियन की बहुत बड़ी इंसल्ट है जो अभी तुम्हारा ख्याल रख रहा है। और इससे पहले कि वो और वीक पड़ता, वो पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसकी आंखें दर्द से सिर्फ यान को देख रही थी, लेकिन उसने अपने दिल पर कंट्रोल किया और चेक किया कि यान ने स्लीपर्स पहनी है ताकि उसके पैरों में कांच ना चुभे, और फिर उसे छोड़कर चला गया। उस दिन के बाद से यान की मॉम की सारी प्रॉपर्टी डोंग के कंट्रोल में आ गई। उसने यान को खुद से दूर रखने और अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए उसे पढ़ने लंदन भेज दिया। वो उसे रेगुलरली पैसे भेजता था और पेरेंट टीचर मीटिंग्स के लिए स्पेशली लंदन भी जाता था। उनके बीच कोई कांटेक्ट नहीं था जब तक कि वो 18 साल की नहीं हो गई। हाई स्कूल खत्म करके जब वो चाइना वापस लौटी तो उसके सेक्रेटरी ने उसे बताया कि यान वापस आ गई है। बस इतना सुनते ही डोंग के लिए जैसे दुनिया ही थम गई। सारी आवाजें गायब हो गईं। उसकी हार्ट बीट पागलों की तरह तेज हो गई। वो भागकर उसके पास जाना चाहता था, उसे टाइटली हग करना चाहता था और प्यार का हर वो शब्द कहना चाहता था जो उसने अपने अंदर कैद कर रखा था, लेकिन उसके पैर वहीं जम गए। उसे उसकी मॉम से किया हुआ प्रॉमिस याद आ गया। उसे याद आया कि अगर उन्होंने उसके लिए अपनी जान नहीं दी होती तो वो आज जिंदा होती। वो गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। वो अंदर जाता है और देखता है कि यान नशे में धुत हाथ में ग्लास लिए बालकनी की रेलिंग पर सो रही है। उसका चेहरा एकदम मुरझाया हुआ था। ये देखकर डोंग का दिल दुखने लगा। वो जानता था कि यान कभी इस बात को नहीं भूलेगी कि उसकी मॉम की मौत में उसका हाथ है। तभी यान की आंख खुलती है और जैसे ही वो डोंग को देखती है, उसके अंदर का सारा गुस्सा जैसे बाहर आ जाता है। उसने हाथ में पकड़ी ड्रिंक सीधे उसके मुंह पर फेंकी और वहाँ से चली गई। डोंग का दिल भी अब बहुत दुखी हो गया था। उसने सोचा आखिर कब तक मैं इसकी ये इंसल्ट बर्दाश्त करूंगा। कुछ टाइम बाद यान फिर से पी रही थी। डोंग उसके पास गया और उससे ड्रिंक छीन ली। बोला ये मुझे दो, तुम नशे में हो, खुद पर कंट्रोल रखो। यान गिरने वाली थी तो डोंग ने उसे पकड़कर खड़ा किया और बोला चलो जाकर सो जाओ। गाइस, वो अपनी आंखों से उन सभी मीन थिंग्स के लिए सॉरी बोल रहा था जिनसे उसने यान को हर्ट किया था। लेकिन यान चिल्लाई, तुम खुद को समझते क्या हो? सच में मेरे डैड बनने की कोशिश कर रहे हो? तुम बहुत बोरिंग और कोल्ड हो। जैसे ही वो फिर से पीने लगी, डोंग ने ड्रिंक फेंक दी और उसकी चिन पकड़कर उसके गालों को दबाया। मतलब उसकी नजरों में उसके लिए कंट्रोल, प्यार और डर एक ही साथ थे। वो बोला ठीक है, कल मैं तुम्हें डिज्नीलैंड ले जाऊंगा। यान बोली तुम मुझे 14 साल की बच्ची समझते हो क्या? कौन जाता है डिज्नीलैंड? इतने में डोंग का सेक्रेटरी मन में बोला मुझे ले चलो बॉस, प्लीज मुझे ले चलो। डोंग ने कहा ठीक है, तो मैं तुम्हें अपनी यॉट पर फिशिंग के लिए ले जाऊंगा। यान बोली मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? तुम मेरे हो कौन? वो उसके एकदम करीब आई और उसके चश्मे पर फूंक मारी ताकि उसे ब्लर दिखे। डोंग ने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और चश्मा उतारा। क्या हम ठीक से बात कर सकते हैं? नहीं, ये कहकर यान चली गई। तभी सेक्रेटरी आया और बोला आप उसे सच क्यों नहीं बता देते कि आपने उसकी माँ को नहीं मारा? उसे बताइए कि आपके सपोर्ट के बिना उसकी माँ की कंपनी सालों पहले बैंकरप्ट हो जाती। उसे ये जानने की जरूरत है कि आपने उसकी माँ से लालच या प्यार में शादी नहीं की थी, बल्कि ये एक डील थी, लोगों के सामने एक दिखावे की शादी जो आपको उन्हें एनिमीज से बचाने और उसकी कंपनी को बचाने के लिए करनी पड़ी। डोंग बोला वो सच नहीं समझ पाएगी। सेक्रेटरी ने पूछा तो आप रोम कब वापस जाएंगे? डोंग ने कहा जब वो बड़ी हो जाएगी, शादी कर लेगी और कंपनी उसे मिल जाएगी। देन यान के फ्रेंड ने उसे फोन किया, लेकिन फोन डोंग ने उठाया। लड़के ने पूछा तुम कौन हो? डोंग ने वापस पूछा मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम कौन हो? लड़के ने कहा मैं उसका फ्रेंड हूँ। क्या तुम उसे कह सकते हो कि वो अपने मैसेज चेक करे? डोंग को इतना गुस्सा आया कि उसने फोन काट दिया और अपने सेक्रेटरी को उस लड़के के बारे में पता लगाने का ऑर्डर दिया। कुछ टाइम बाद उसने देखा कि यान बाथटब में नशे में सो रही है। वो उसके बगल में बैठ गया। उठो, पानी ठंडा हो गया है, तुम्हें सोना चाहिए। यान बोली मुझे ठंड लग रही है। डोंग उससे और खुद पर, दोनों पर नाराज था। उसने अपनी स्लीव्स ऊपर की और एक टॉवल उस पर डाल दिया ताकि उसे देख न सके। फिर उसने धीरे से उसे गोद में उठाया, बेड पर लेटाया और उसके बाल सुखाने लगा ताकि वो गीले बालों में सोकर बीमार ना पड़ जाए। और अपनी जिंदगी में पहली बार वो किसी लड़की के बालों को छू रहा था। तभी अचानक यान की आंख खुली और उसने डोंग की चेन खींच ली। डोंग घबरा गया, उसकी हार्ट बीट एकदम तेज हो गई, सांसें भारी हो गईं। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसे खुद को रोकना था, दूर हटना था, अपना प्रॉमिस निभाना था, पर यान उसे खींचती रही। डोंग का दिल फटने को था। वो खुद से लड़ रहा था। उसकी बॉडी उसके कंट्रोल से बाहर हो रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो और वीक पड़ता, वो होश में आया, उसे जोर से धक्का दिया और खड़ा हो गया। वो खुद से लड़ रहा था, ये गलत है, ये गलत है, अगर मैं वीक पड़ गया तो मैं उसे खो दूंगा। उसने अपनी चेन अपने मुंह में दबा ली ताकि जब यान उसे दोबारा किस करने की कोशिश करे तो चेन बीच में आ जाए।
और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। उसने यान को ऐसे उठाया जैसे अपनी सोल को उठा रहा हो, उसे धीरे से बेड पर लिटाया और ब्लैंकेट उड़ा दिया। वो मुश्किल से सांस ले पा रहा था। हर सांस के साथ वो खुद पर कंट्रोल पाने की जंग लड़ रहा था। फिर डोंग जाकर बाथटब में बैठ गया, एकदम टूटा हुआ। उसे एक फॉर्चून टेलर की बातें याद आने लगी। उसकी आवाज दिमाग में गूंज रही थी, तुम मौत के बेटे हो। जो भी तुमसे प्यार करेगा या जिसे तुम प्यार करोगे वो तुम्हारी माँ की तरह मर जाएगा। तुम्हें अकेला ही रहना होगा, यही तुम्हारी डेस्टिनी है। जिसे भी उसने प्यार किया वो मर गया। उसे लगा कि वो सिर्फ अकेलेपन और धोखे के लायक है। हमें पता चलता है कि उसके एनिमी गैंग ने बदला लेने के लिए उसकी माँ को मार दिया था। ये वो झटका था जिसने उसे तोड़ दिया था और उसे आधा जिंदा छोड़ दिया था। उस दिन से उसे लगने लगा था कि वो किसी की जिंदगी में रहने के लायक नहीं है, क्योंकि जो भी उसके करीब आता है उसे चोट पहुंचती है। जो भी उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाता है वो मर जाता है। उसे लगा कि वो उन सभी के लिए एक अभिशाप है जिन्हें वो प्यार करता है। फिर उसने घड़ी देखी। जैसे ही 12 बजे उसने यान की तरफ देखा और मन में कहा हैप्पी बर्थडे। वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता था, उसे खुश करना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वो नहीं चाहता था कि यान उससे अटैच हो, उससे प्यार करे। अगले दिन मेड ने यान को बताया कि मिस्टर डोंग ने उसके लिए दूध गर्म किया है। ये सुनकर यान शॉक हो गई। यान मन में चिल्लाई, मेरे लिए खुद दूध गर्म कर रहा है। फिर कुछ टाइम बाद सेक्रेटरी ने डोंग को बताया कि कल रात फोन करने वाला लड़का शो है यान का चाइल्डहुड फ्रेंड। वो एक नंबर का प्लेबॉय है और लड़कियों को अपने फ्रेंड्स के सामने शो ऑफ करने के लिए क्लब ले जाता है। और शॉकिंग बात ये कि यान राइट नाउ उसी के साथ है। ये सुनकर डोंग के सीने में जैसे किसी ने चाकू ही मार दी हो। इधर क्लब में यान एक लड़के को अपने एंटरटेनमेंट के लिए चूज करती है और उसे पास आने का इशारा करती है। जैसे ही वो पास आता है यान उसे किक करके बोली, मेरे सामने झुको ताकि मैं तुमसे खुश हो सकूं। वो अपने शू से उसका सिर ऊपर उठाती है। बेसिकली वो डोंग के लिए ये नाइट एक ब्लैक नाइट बनाना चाहती थी। तभी डोंग वहाँ पहुँच जाता है। उसका असिस्टेंट बोला, उसे बचाइए बॉस। उसने यान को देखा, उसकी आंखों में दर्द और शिकायत थी। वो बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि जो इनोसेंट गर्ल उसका दिल चुरा चुकी थी वो उसके सामने कितनी टॉक्सिक इंसान में बदल रही है। यान ने उसे इग्नोर किया और गाना गाने के लिए माइक उठा लिया। डोंग बोला, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम यहाँ सेफ नहीं हो। यान बोली, तुम मुझे फिर से उस बोरिंग लाइफ में ट्रैप करना चाहते हो? नहीं। डोंग बोला, मैंने तुम्हारे लिए रशियन क्लासेस बुक की हैं। यान ने मना कर दिया। इतने में डोंग ने माइक फेंका, उसे अपनी गोद में उठाया और बाहर ले गया। उसने उसे कार में बिठाया और उसके पैरों के पास स्लीपर्स रखी ताकि वो नंगे पैर ना चले। तभी उसे उसकी मॉम की बात याद आई, ये सॉन्ग मेरी बेटी को बहुत पसंद है। उसने यान के लिए वही सॉन्ग चलाया ताकि वो शांत हो जाए। यान उसे एकदम शॉक और कंफ्यूजन से देखने लगी और सोची, इसने यही सॉन्ग क्यों चूज किया? ये मुझे ऐसा क्यों फील करा रहा है? ये मुझे ऐसे क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है जैसे मैं इसकी लाइफ की सबसे प्रेशियस चीज हूँ? वो अपने थॉट्स में खोई हुई थी, उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही थी। डोंग ने उसकी बेचैनी फील की और खुद अपनी आवाज में उसके लिए गाना गाने लगा। उसकी वार्म सच्ची आवाज ने पहली बार में ही यान के दिल को टच कर लिया। वो उसकी आवाज और एहसास में खो रही थी, लेकिन लास्ट मोमेंट में उसने खुद को रोक लिया। उसे याद आया कि डोंग ने उसकी मॉम को प्रॉपर्टी के लिए मारा है और उसने अपने दिल को बहकने से रोक लिया। गाड़ी रोको, मैंने कहा गाड़ी रोको। डोंग ने कार रोकी। यान उतरी और सामने वाली कार में बैठ गई। चलो, ड्राइवर ने पूछा, आप कौन हैं? यान चिल्लाई, मैंने कहा चलो। लड़के ने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? यान बोली, तुम्हारे घर। लड़के ने पूछा, और तुम कौन होती हो मेरे घर जाने वाली? यान बोली, आज रात मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? लड़का बोला, नहीं, कार से उतरो। यान की तो इंसल्ट हो गई और वो उतर गई। डोंग उसके पास आया और कार का शीशा खोला। अपनी आंखों से उसे पछताने पर मजबूर कर दिया कि वो उसे छोड़कर क्यों गई। फिर यान ने देखा कि अब कोई रास्ता नहीं है और वापस कार में बैठ गई। डोंग ने बोला, सीट बेल्ट पहनो, और उसे लेकर चला गया। रात में डोंग पुल के पास बैठा सोच रहा था। यान आकर उसके बगल में बैठ गई और पूछा, क्या तुम कैंटोनीज बोल सकते हो? डोंग बोला, नहीं, मैं सिर्फ वही एक सॉन्ग जानता हूँ। यान बोली, मुझे एक मर्द चाहिए। डोंग ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही यान पीने लगी, डोंग ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ खींचा, लेकिन वो सीधा उसकी बहू में आ गिरी। फिर बोली, मैं ट्राई करना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि फर्स्ट किस कैसा होता है, मेरी हेल्प करो। वो नाशे में उसके क्लोज आई, लेकिन डोंग ने खुद को पीछे कर लिया। वो बोली, अगर तुम मुझे नहीं चाहते तो तुमने मुझे बाहर से क्यों उठाया? वो और करीब आई। डोंग घबरा गया, ये नशे में है, ये सही नहीं है। जैसे ही उसे लगा कि वो कमजोर पड़ जाएगा, उसने खुद को पीछे खींच लिया। वो जानता था कि अगर वो एक पल के लिए भी हार गया तो वो पीछे नहीं हट पाएगा। यान बोली, तुम्हारी वजह से मैंने गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई की, मेरे पास किसी से मिलने का कोई चांस नहीं था। और फिर वो उसकी शर्ट के बटन्स खोलने लगी। डोंग ने उसे रोका और उसे झटका देकर होश में लाने की कोशिश की। बोला, तुम मेरे परिवार की वारिस हो, जो भी तुम्हारे करीब आएगा वो तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए तुम्हारा यूज करेगा। अगर तुम
तुम लव करना चाहती हो तो रियल लव करो। यान ने पूछा, मतलब मैं लव कर सकती हूँ? डोंग बोला, हाँ कर सकती हो, पर तुम मुझसे लव नहीं कर सकती। ये सुनते ही यान खुश होकर उसे हग कर लेती है। डोंग की हार्ट बीट फिर से तेज हो गई, लेकिन उसने अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करके उसे दूर किया। बोला, पर एक कंडीशन पर। कोई फ्रेंड्स नहीं, कोई अल्कोहल नहीं, कोई पार्टी नहीं। तुम्हारी नाइट लाइफ रात 10 बजे तक खत्म हो जानी चाहिए। यान बोली, ठीक है 9:30। डोंग बोला, 9 बजे। तो यान को गुस्सा आया और उसने उस पर पानी फेंका और चली गई। डोंग उसे खुद से बांधना नहीं चाहता था। वो उसे अपनी पेनफुल और डेंजरस लाइफ में ट्रैप नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि वो लाइफ को एक अलग एंगल से देखे, उसके कर्ज से दूर पीस से जिए। उसे तो ये लग रहा था कि यान उसके पास इसलिए आ रही है ताकि उसे फील करा सके कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। खैर, रात में यान की कजिन ने शो के साथ मिलकर एक किलर प्लान बनाया। प्लान ये था कि शो यान के करीब जाएगा, उसे अपने झूठे प्यार में फंसाएगा, उसका यूज करेगा, उसे डोंग के खिलाफ भड़काएगा और फिर उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प कर आपस में बांट लेंगे। सो चीप। अगले दिन यान डोंग के बेड पर आई और धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। डोंग की आंख खुली और जैसे ही वो उसे दूर करने लगा, यान ने उसका हाथ पकड़कर उसे ट्रैप कर लिया। गाइस, डोंग ने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो वीक पड़ गया। यान उसके दिमाग पर कंट्रोल कर रही थी, वो सारी लिमिट्स तोड़ रही थी जो उसने खुद के लिए बनाई थी। उसने हार मान ली, लेकिन लास्ट मोमेंट पर यान पीछे हट गई। डोंग ने उस पर अपना कंट्रोल जमाया और तभी उसकी आंख खुल गई। बट शॉकिंगली ये सब एक ड्रीम था। ब्रेकफास्ट टेबल पर उसे लगा जैसे सपना सच था। वी खुद को कंट्रोल करके बोला, ठीक से खाओ। यान ने उसे इग्नोर किया और अपने फोन में देखने लगी। डोंग बोला, फोन दो। यान ने फोन उसकी तरफ फेंक दिया। डोंग बड़ी मुश्किल से ये सब बर्दाश्त कर रहा था। वो जानता था कि वो उसे गुस्सा दिला रही है, उससे नफरत करती है और उसे कभी अच्छा नहीं समझेगी। यान ने जल्दी जल्दी खाना खाया ताकि वो अपना फोन वापस ले सके। मेरा खाना हो गया, मेरा फोन दो। डोंग ने प्लेट में देखा कि अभी भी खाना बचा है। यान समझ गई कि वो फोन नहीं देगा, तो उसने खुद ही फोन छीन लिया। तभी शो वहाँ आ गया, घुटनों पर बैठा और सडनली अपने प्यार का इजहार कर दिया। बोला, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। यान बोली, तुम पागल हो, ये क्या बकवास है। शो ने उसे उठाया और कहा, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। यान बोली, अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। शो बोला, अब डरने में बहुत देर हो चुकी है। डोंग, जो ये सब देख रहा था, गुस्से से जल रहा था। वो चिल्लाया और दोनों को भगा दिया। वी जेलसी से तड़प रहा था। उसने फूलों के बुके को देखा और उसका दिल ही टूट गया। सोचा, काश ये फूल मेरी तरफ से होते, काश मैं वो इंसान होता जो उसके सामने खड़ा होकर अपने प्यार का इजहार कर रहा होता। लेकिन प्रॉमिस की वजह से ये पॉसिबल नहीं था। वो अपनी आंखों के सामने उसे किसी और के पास जाते देख रहा था और कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो अपनी जिंदगी मनहूस समझने लगा था। फिर रात में वो टूटा हुआ शराब पी रहा था। शायद इससे उसके दिल की आवाज शांत हो जाए, शायद उसके घाव भर जाए। और सोचा, क्या वो उसे हर्ट करेगा, क्या वो खुश है। हर सिप उसे यान की और याद दिला रही थी। तभी यान वहाँ आई। तुमने लाइट क्यों नहीं जलाई? उसने डोंग के हाथ से गिलास ले लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझे ऐसे पीते हुए देखने दोगे। आज का दिन कितना अजीब है। उसने ड्रिंक पी और बर्दाश्त नहीं कर पाई। ये तो बहुत कड़वी है, तुम इसे कैसे पीते हो? डोंग कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो जानना चाहता था कि उनके बीच क्या हुआ, पर पूछने से डर रहा था। यान बोली, किसका कोई मतलब नहीं निकला, शायद इसलिए क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करती। ये सुनकर डोंग का दिल ही टूट गया। वही हुआ जिसका उसे डर था। यान अचानक उसके करीब आई। क्या तुम किसी से प्यार करते हो? उसकी आंखों में वो बातें थीं जो वो कह नहीं पा रहा था। उसने सोचा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर ये पॉसिबल नहीं है। उसने खुद पर कंट्रोल किया और उसे धक्का दे दिया। उसका हाथ टेबल से टकरा गया। डोंग का दिल घबरा गया। वो उसकी खैरियत पूछना चाहता था, उसके हाथ को छूना चाहता था, उसके दर्द को कम करना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वो अपना डर नहीं दिखा सकता था, वो अपना लव कन्फेस नहीं कर सकता था। वो उसे छोड़कर शावर के नीचे चला गया। ठंडा पानी भी उसके अंदर के गिल्ट, दुहक और प्यार की आग को बुझा नहीं पा रहा था। उसे याद आया जब यान ने उससे पूछा था, क्या तुम किसी से प्यार करते हो? उसने सोचा, इस सवाल का जवाब हमेशा मेरे अंदर कैद रहेगा। मैं एक नॉर्मल इंसान क्यों नहीं हो सकता? मैं प्यार क्यों नहीं कर सकता और प्यार क्यों नहीं पा सकता? मैं आई लव यू तक नहीं कह सकता क्या अपने प्यार को? मैं तुम्हें किसी और के पास कैसे जाने दूं? ये मेरे दिल के साथ धोखा है। तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो और मुझे क्यों उकसाती हो? मैंने कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं सका। क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या मैं इस सारी सजा का हकदार हूँ? मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी करता हूँ उसका नतीजा हमेशा दर्द और नुकसान क्यों होता है?
वो टूटा हुआ था, हारा हुआ था, अपने प्यार में खोया हुआ था जिसे न तो वो जी सकता था और न ही उसे जीने दे सकता था। वो नहीं जानता था कि यान भी उससे प्यार करती है, लेकिन दिखावा कर रही है क्योंकि वो उसे खुद से दूर कर रहा है। फिर दिन बीतते हैं। वो एक क्लब में थे। शो और यान की कजिन ने उसे ड्रग्स दे दी। वो उसे ट्रैप करना चाहता था, उसकी पिक्चर्स खींचकर उसे ब्लैकमेल करना चाहता था कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वो तस्वीरें लीक कर देगा। लेकिन इससे पहले कि यान टूटती, वो भाग गई। शो उसके पीछे भागा, उसे घेर लिया और उसके करीब आने लगा। यान ने खुद को संभाला, उसे पूरी ताकत से धकेला और जैसे ही उसे मारने वाली थी, डोंग अचानक वहाँ आ गया और उसे रोक लिया। वो उस पर नजर रखे हुए था। उसने शो से अपना बदला लिया, मतलब मार मार के कछूमर बना दिया। उसकी नजरों में गुस्सा और दर्द था। उसने यान को अपनी गोद में उठाया और बाहर ले गया। उसने उसे धीरे से कार में बिठाया ताकि उसे चोट ना लगे, लेकिन फिर यान ने उसकी टाई खींची और उसे अपनी दुनिया में खींच लिया। एक पल के लिए डोंग अपने सारे प्रॉमिसेस, सारा डर भूल गया और उसे बुरी तरह से किस करने लग गया। ये दोनों तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। लेकिन लास्ट मोमेंट में उसे होश आया कि क्या हो रहा है और उसने उसे जोर से धक्का दिया। यान कार से टकरा गई। डोंग घबरा गया कि उसे कुछ हुआ तो नहीं। उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा, जैसे बिना कुछ कहे सॉरी बोल रहा हो। कार में बैठो। नहीं। यान ने उसे अपनी ओर खींचा और टाइटली हग कर लिया। वो नशे में थी। डोंग और डर गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका हर टच उसे वापस वहीं ले जा रहा था। लेकिन अचानक उसे उसकी मॉम से किया हुआ प्रॉमिस याद आ गया। वो याद एक तलवार की तरह उसके दिल में चुभ गई। उसे अपना प्रॉमिस निभाना था, उसे दूर हटना था। डोंग ने मुश्किल से खुद को छुड़ाया और उसे कार में बिठाया। असल में तो वो उसे खुद से भी बचाने की कोशिश कर रहा था। वो उसे घर ले गया और सीधा शावर के नीचे खड़ा कर दिया। ठंडा पानी उस पर गिरने दिया ताकि वो होश में आए। डोंग उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और डर सब कुछ था, पर उसे डांटने के बजाय उसने उसे टाइटली हग कर लिया। बोला, आई एम सॉरी, मैं ही तुमसे दूर रहा, मेरी गलती है, आई एम सॉरी। लेकिन यान ने उसे हार मानने पर मजबूर कर दिया। वो खुद को भूल गया। लव, पैशन, टैडैप, सारी फीलिंग्स एक पल में फट पड़ी। जब यान को थोड़ा होश आया तो उसे लगा कि डोंग ने उसकी वीकनेस का फायदा उठाया है। उसने उसे धक्का दिया और एक जोरदार थप्पड़ मारा। इस थप्पड़ ने उसे होश में ला दिया, उसे हकीकत में वापस ला दिया। उसने खुद को कोसा। उसने धीरे से यान को तौलिए में लपेटा। वो कुछ देखना नहीं चाहता था। उसने शांति से उसे उसकी गलती का एहसास दिलाया कि शुरुआत उसी ने की थी, और फिर अपने घुटते हुए दिल के साथ बाहर चला गया। यान टूट गई। वो हैरान थी कि कैसे डोंग ने उसे ढका और उसे छुआ तक नहीं। उसने खुद को कोसा कि उसने डोंग के साथ क्या किया। हर बार वही शुरुआत करती थी, उसी ने उसे इस हाल में पहुंचाया था। अब मैं किस मुंह से उसका सामना करूंगी? वो उलझन में थी। क्या वाकई उसकी माँ की मौत में डोंग का हाथ था? लेकिन कैसे, जब वो हर बार उसे खुद से भी बचाता है? उसे लगा कि अब डोंग उसे एक गिरी हुई लड़की समझता होगा। उधर डोंग पूरी रात जागा रहा, एकदम टूटा हुआ। सोचा, जो हुआ उसके बाद मैं उसका सामना कैसे करूंगा? मैं इस रात को कभी नहीं भूल पाऊंगा। वो दुखी था। उसे यान को प्रोटेक्ट करना था, खुद से भी। मैंने अपना प्रॉमिस कैसे तोड़ा? वो अपने लव और गिल्ट के बीच फंसा हुआ था। उसका प्यार उसका गला घोंट रहा था और वो उसे वो जिंदगी नहीं दे सकता था। वो खुद को एक अभिशाप, मौत का साया समझता था। जो भी उसके करीब आता उसका अंत दर्द होता। फाइनली उसने डिसाइड किया, उसे यान को दूर भेजना होगा, उसे खुद से दूर करना होगा, और उसके लिए यान की सेफ्टी खुद उससे भी ज्यादा जरूरी है, भले ही इस सेफ्टी का मतलब उसकी जिंदगी से गायब हो जाना हो। कुछ दिन बाद मेड ने उसे बताया कि मिस्टर डोंग ने उसका बैग पैक करने को कहा है, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई पूरी करने पेरिस जा रही है। यान का तो दिल ही टूट गया। उसे हर वो पल याद आया जब डोंग ने उसे खुद से दूर किया था। उसे लगा कि डोंग जानबूझकर उसे दूर भेज रहा है, क्योंकि वो उसे एक बुरी लड़की समझता है और उसका फेस भी नहीं देखना चाहता। पर वो नहीं जानती थी कि डोंग हर दिन उसके लिए मर रहा है। कुछ दिनों बाद सेक्रेटरी उसे एयरपोर्ट छोड़ने आया। यान बोली, लगता है वो मुझे यहाँ से दूर भेजने के लिए बहुत जल्दी में है, मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो तब से घर भी नहीं आया। सेक्रेटरी बोला, आप गलत समझ रही हैं, वो आपके फ्यूचर के लिए ऐसा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप एक अच्छी लाइफ जिएं। यान चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कार में बैठ गई। वो दुखी थी क्योंकि डोंग उसे गुड बाय कहने भी नहीं आया। इस धोखे ने उसे और भी ज्यादा तोड़ दिया। 4 साल बीत गए। यूनिवर्सिटी के उन 4 सालों में उसने 4 लड़कों को डेट किया, लेकिन किसी से प्यार नहीं किया। उसका दिल अभी भी डोंग से जुड़ा हुआ था। वो उसे भूल नहीं पा रही थी।
ग्रेजुएशन के दिन उसने वेट किया कि डोंग आएगा, पर वो नहीं आया। यान टूट गई और उसने डिसाइड किया कि वो अपने देश वापस जाएगी और अपनी कंपनी खुद संभालेगी। वो अब बड़ी हो गई थी, ज्यादा मजबूत और समझदार, लेकिन उसका दिल अभी भी वहीं अटका हुआ था, उसी पल में जब डोंग ने उसे छोड़ा था। इधर डोंग घर के सामने उसका वेट कर रहा था। 4 साल हो गए थे उसे देखे हुए। यान अब 22 की थी और वो 32 का। कार आई। सेक्रेटरी ने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, पर डोंग ने उसे रोक दिया क्योंकि यान सो रही थी। उसका फेस उतना ही इनोसेंट था जितना पहली बार देखने पर था। वो उसे जगाना नहीं चाहता था। उसने खुद पर कंट्रोल किया और अपनी नजरें हटा ली, इस डर से कि कहीं वो वीक ना पड़ जाए। वो सोचने लगा कि कैसे उनके बीच एक दीवार बनाए रखे ताकि यान इससे दूर और सेफ रहे। तभी यान की आंख खुली। जैसे ही उसकी नजरें डोंग पर पड़ी, उसका दिल धड़क उठा, पर उसने मुश्किल से अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल किया। वो उससे नाराज थी। वो कार से उतरी, उसे हल्का सा धक्का दिया और बिना कुछ कहे उसके सामने से गुजर गई। डोंग समझ गया कि वो ग्रेजुएशन सेरेमनी में ना आने की वजह से नाराज है। उसने खुद को यकीन दिलाया उसका मुझसे दूर रहना ही उसकी सेफ्टी है। बाद में वो डिनर कर रहे थे। डोंग दुखी था, सोच रहा था कि अब वो उसे क्या कहेगा। इंटेंस लव के बावजूद भी दोनों बेगाने बने हुए थे। वो अब पहले से भी ज्यादा स्ट्रेंजर्स बनने वाले थे। जैसे ही यान जाने लगी, डोंग ने उसे आवाज दी। यान बोली, डरो मत, मैं कल टाइम पर कंपनी में रहूंगी। डोंग बोला, ठीक है, पर काम के बाद तुम्हें फ्री रहना होगा। क्यों? मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढा है। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे मिलो। अच्छा लड़का है, तुम पर जंचेगा। यान को गुस्सा आया और उसने लड़के की पिक्चर देखी। मैं 22 साल की हूँ और अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। उसने पिक्चर फाड़ दी। डोंग बोला, तुम्हें जबरदस्ती शादी करनी पड़ेगी। ये कहकर वो चला गया। जैसे ही यान उसके पीछे जाने लगी, सेक्रेटरी ने उसे रोका। प्लीज उनकी बात को समझने की कोशिश कीजिए और उनके डर की कद्र कीजिए। यान बोली, डर? ये डर नहीं है। वो मुझसे छुटकारा पाना चाहता है ताकि वो सब कुछ हड़प सके। और वो भी चली गई। गाइस, ट्विस्ट ये है कि यान की एब्सेंस में डोंग जी से मिला था वही लड़का जिसकी कार में यान बैठी थी। डोंग ने उससे कहा था, तुम्हारा करियर शानदार है, अमीर फैमिली से हो, स्मार्ट हो, तुम एक फायदे की शादी को मना नहीं करोगे। हमारे फैमिलीज का मिलना हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स और डील्स को सिक्योर करेगा। ये शादी होनी ही चाहिए, एक बिजनेस डील की तरह। जी मुस्कुराया। डोंग को लगा कि जी स्मार्ट और अमीर है तो वो यान के पैसों का ग्रीडी नहीं होगा, उसे मार्केट में और बड़ा बनाएगा। और क्योंकि उसका दिल इस बात से जल रहा था कि कोई और यान से प्यार करेगा, तो उसने जी से कहा कि ये सिर्फ एक बिजनेस डील होगी। अगले दिन डोंग कंपनी गया। वो यान को देख रहा था और उस पर इतना प्राउड फील कर रहा था जैसे उसकी अपनी बेटी आंखों के सामने बड़ी हो रही हो। सेक्रेटरी बोला, वो बचपन से ही टैलेंटेड है, बस थोड़ी स्टबर्न है। इतने में यान ने प्रोजेक्ट पेपर्स देखे। बोली, इस डॉक्यूमेंट को किसने अप्रूव किया? इस पर साइन किसने किए? उसे बताया गया मिस्टर डोंग ने। यान बोली, ये तो बहुत बड़ा लीगल रिस्क है। वो सीधा डोंग के पास गई। आपने ऐसे डॉक्यूमेंट को कैसे अप्रूव कर दिया? डोंग बोला, ऑफिस का काम खत्म हो गया है, घर पर बात करते हैं। यान बोली, नहीं, जी कैफे में तुम्हारा वेट कर रहा है, जाओ उससे मिलो। यान बोली, मैं नहीं जाऊंगी और किसी से नहीं मिलूंगी। जैसे ही वो जाने लगी, डोंग ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। कुछ टाइम बाद यान जी से मिलने गई। बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने परिवार से कहो कि तुम मुझसे नफरत करते हो और ये शादी नहीं हो सकती। जी बोला, ये तो सच है, तुम मेरा टाइप नहीं हो। यान बोली, बहुत अच्छा, बाय। जी बोला, रुको, पॉइंट पर आते हैं। मैं काम में डूबा हुआ हूँ और मेरे पास टाइम नहीं है। यान बोली, मेरे पास भी लव के लिए टाइम नहीं है, पर मेरी फैमिली चाहती है कि मैं शादी करूँ। जी बोला, मतलब मुझे अपने फैमिली बिजनेस के लिए एक रिच मंगेतर चाहिए, ना वो मुझसे प्यार करे ना मैं उससे। हम दोनों एक ही चीज ढूंढ रहे हैं, है ना? तो चलो डील फाइनल करते हैं। यान सोचने लगी। उसने जी को ध्यान से देखा। हम पहले मिल चुके हैं, है ना? जी हंसा। तुम्हें अभी भी याद है? उन्हें कार वाला इंसिडेंट याद आया और वो हंसने लगे। उधर डोंग दूर से ये सब देख रहा था, गुस्से और जलन में जल रहा था। सोचा, ये किसी और के साथ ऐसे कैसे हंस सकती है। उसने खुद पर कंट्रोल किया और चला गया। रात में वो नशे में धुत घर लौटा। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल थी। वो नहीं चाहता था कि यान उसे इस हालत में देखे। वो उसके जाने का वेट करता रहा। जब वो चली गई तो वो जमीन पर गिर पड़ा। यान उसकी वीकनेस को समझ नहीं पा रही थी। गुस्से के बावजूद वो उसके पास गई और उसे जगाने की कोशिश की। उसने उसकी आंखों में आंसू देखे, दुख और एक रिक्वेस्ट के कि वो उसके साथ रहना चाहता था, उसे अपनी बाहों में भरना चाहता था, लेकिन रियलिटी उसका गला घोंट रही थी। उसे अपना प्रॉमिस निभाना था। यान घबरा गई और उसके दुख से सहम गई। उसने अपना फेस घुमाया।
तभी बिजली कड़की। वो डर गई और डोंग को उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अचानक डोंग ने उसे टाइटली हग कर लिया, जैसे जिंदगी से एक पल चुरा रहा हो। वो अपनी बेहोशी का फायदा उठाकर उसमें डूब जाना चाहता था। वो जानता था कि कल जब वो जागेगा तो फिर से दूर हो जाएगा। उसने यान को धक्का दिया। मुझे मत टच करो, यान चिल्लाई। तुम नशे में भी इडियट हो। वो जवाब नहीं दे पा रहा था, अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहा था। वो उसके सामने और वीक नहीं दिखना चाहता था। उसने यान को किसी और के हवाले कर दिया था और उसे ये ड्रामा कंटिन्यू भी रखना था। यान ने उसे उठाने की कोशिश की, पर वो बहुत भारी था और वो उसके ऊपर ही उसकी बाहों में गिर पड़ी। उसकी बाहों में उसके मजबूर प्यार का एहसास था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यान ने किसी और के लिए अपना दिल खोल दिया है और उसके साथ हंसी है। वो बोला, वो तुम्हें पसंद आया? क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? यान ने जिद में कहा, हाँ पसंद आया। और तुम क्यों पूछ रहे हो? डोंग ने उसे ऐसे हक किया जैसे ये लास्ट टाइम हो। मैंने तुम्हें उसके साथ हंसते हुए देखा। मैंने वो हंसी तुम्हारे फेस पर पहले कभी नहीं देखी। तुम मेरे साथ ऐसे कभी क्यों नहीं हंसी? यान बोली, मेरा हाथ दुख रहा है। उसने मुश्किल से खुद को छुड़ाया और उठी। उसने नौकरों को आवाज दी, उसकी आंखों में देखने से बच रही थी, और उनसे उसे उसके कमरे में ले जाने के लिए कहा। डोंग अपने दिल से लड़ रहा था। उसे खुद को रोकना था, अपना प्रॉमिस निभाना था, उसे खुद से बचाना था। रात में यान बिजली की गड़गड़ाहट से डरी हुई थी और सो नहीं पा रही थी। वो डोंग के बारे में सोच रही थी, उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही थी। वो मुझसे नफरत करता है या प्यार? डर उस पर हावी हो गया और वो बिना सोचे समझे भागकर उसके पास गई और खुद को उसकी बाहों में छिपा लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यही वो सेफ्टी थी जिसे वो ढूंढ रही थी। डोंग जागा। उसकी आंखें यान पर पड़ी, जो उसकी बाहों में सो रही थी। उसे लगा कि वो सपना देख रहा है, वही सपना जो उसे हर रात आता है। उसने सोचा ये एक नया सपना है, तो वो उसे अपनी दुनिया में खींच लेता है। उसने उसे भागने का कोई मौका नहीं दिया और सोचा कोई रिग्रेट नहीं, कोई गिल्ट नहीं, ये तो बस एक सपना है। जब वो उसके कपड़े उतारने लगा तो वो रुक गया। नहीं, सपने में भी मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। उसने उसे हग किया, उसे कवर किया और उसकी बाहों में सो गया और सोचा काश ये सपना कभी खत्म ना हो। यान ने उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश की, पर उसने सपने में भी उसे जाने नहीं दिया। जब वो सो गया तो यान धीरे से निकली और इससे पहले कि वो अपना काबू भी खो देती, वहाँ से भाग गई। अगले दिन जब यान ने डोंग को देखा तो वो मुड़ गई। वो जो हुआ उसे भूल नहीं पा रही थी। डोंग ने एकदम नॉर्मल होकर कहा, तुम ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो। जब उसने उसे ऐसे बात करते सुना जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तो वो समझ गई कि उसे कुछ याद नहीं है। उसने भी इनोसेंस का मास्क पहन लिया और ऐसे बिहेव करने लगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो उसके सामने बैठ गई, एकदम नर्वस। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और सोचा क्या उसे सच में कुछ याद नहीं है या वो मुझे इग्नोर कर रहा है। डोंग ने पूछा, तुम इतने नर्वस क्यों हो? कुछ नहीं। उसने दूध का गिलास उठाया और एक ही बार में पी गई। डोंग हैरान था, तुमने इतनी आसानी से दूध पी लिया? मैं तो रोज तुमसे लड़ता था। यान बोली, मैंने दूध पी लिया क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छा है और मैं प्रॉमिस करती हूँ अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। डोंग को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो अजीब तरह से उसकी बातें फॉलो कर रही थी। वो उसके पास गया और अपने हाथ से उसके होंठों पर लगे दूध के निशान को पोंछा एंड उसका टच इतना वार्म और जेंटल था कि यान का दिल और पिघल गया। उसने उसके बाल ठीक किए। उसकी नजरों में उसके लिए प्योर सेफ्टी थी। फिर वो बोला, आराम से खाओ, जब तुम्हारा नाश्ता खत्म हो जाए तो मैं तुम्हें अपने साथ काम पर ले जाऊंगा। और वो चला गया। यान उसकी सॉफ्टनेस और लव से इतनी इम्प्रेस हुई कि पहली बार उसने खुद से एडमिट किया कि उसे डोंग से सच में प्यार हो गया है और उसकी मॉम की डेथ में उसका कोई हाथ नहीं था। और सोचा वो आखिर ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो एक एंजल है। पर अब भी वो नहीं जानती थी कि वो उससे क्या चाहता है या उसे कैसे देखता है। मीटिंग में यान अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। डोंग ने उसे जगाने के लिए जोर से आवाज की। यान घबरा गई। मीटिंग शुरू हुई पर उसका ध्यान किसी भी बात पर नहीं था। उसका पूरा फोकस डोंग पर था। उसका हर मूव उसे अपनी ओर खींच रहा था और डोंग कल रात के सपने में डूबा हुआ था। उसने यान को देखा, वो और घबरा गई और अपना फेस घुमा लिया ताकि अपनी नर्वसनेस छुपा सके। उसके दिमाग में पिछली रात ही घूम रही थी जब सारी लिमिट्स टूट गई थी। उसने अपनी बिखरी हुई फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश की। उसने खुद को समझाया जो हुआ वो एक मिस्टेक थी, नशे में की गई बस एक गलती, ना कि लव। वो भूल गया है और मुझे भी भूलना होगा। मुझे याद रखना होगा कि वो मुझे एक अच्छी लड़की नहीं समझता और जो हुआ वो उसके लिए बस एक गलती थी, प्यार नहीं। उसने उसे फिर से देखा तो पाया कि वो भी उसे देख रहा है। उसकी नजर शांत थी और एक अनकहे एहसास से भरी थी। वो इतनी घबरा गई कि उसे लगा कि उसका दिल फट जाएगा। वो जितनी भी दूर जाने की कोशिश करती, उसका दिल उसे वापस उसके पास ले आता। और डोंग, वो उसके बारे में जानने के लिए मरा जा रहा था। उसकी हर हरकत उसके सवालों को बढ़ा रही थी। वो समझना चाहता था कि वो उससे क्यों बच रही है। वो इतनी
इतनी घबराई हुई क्यों है और क्या चीज उसे इतना खोया हुआ बना रही है। मीटिंग खत्म हुई। जैसे यान जाने लगी, डोंग बोला, रुको, मेरे ऑफिस में मेरा वेट करो। यान घबरा गई। ऑफिस में डोंग ने पूछा, तुम इतनी नर्वस और खोई हुई क्यों हो? यान बोली, कोई मेरे दिमाग में है। डोंग ने पूछा, तुम्हारा मंगेतर जी, जिसके साथ तुम ऐसे हंस रही थी जैसे सालों से जानते हो? यान बोली, ओ याद आया, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं उसका नाम याद रखूं। डोंग बोला, तुम कब तक बच्चों की तरह बिहेव करोगी? तुम अब बड़ी हो गई हो, ये बचपना छोड़ो और अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। यान बोली, ऐसी बातें घर पर करनी चाहिए, ऑफिस में नहीं। डोंग बोला, तुमने 5 बार रिश्ते बनाए और सब फेल हुए, क्या तुम थकी नहीं? यान चिल्लाई, तो तुम्हारी नजर में मैं एक बुरी चीप लड़की हूँ, है ना? इसीलिए तुम मुझसे नफरत करते हो। वो सोफे पर खड़ी हो गई। हाँ, मुझे अपनी माँ की तरह मर्द पसंद है और मैं रुकूंगी नहीं। 5 काफी नहीं है, मुझे और चाहिए, जब तक मुझे वो नहीं मिल जाता जो मैं चाहती हूँ। डोंग ने उसे नीचे बिठाया और कहा, मैं तुमसे बिना गुस्से के बात करना चाहता हूँ। तुम अब बड़ी हो गई हो, हमें समझदार लोगों की तरह बात करनी चाहिए। यान बोली, आप सही हैं, मुझे बात करनी चाहिए, आपको समझाना चाहिए जैसे आप मुझे समझना चाहते हो। डोंग ने उसके कपड़े ठीक किए, जितना हो सके उसे ढका, फिर अपना फेस घुमा लिया ताकि उसका दिल उसके सामने फिसल न जाए। यान बोली, मैंने प्यार करने की कोशिश की पर हर बार फेल रही। उनमें से कोई भी मेरे दिल को एक पल के लिए भी धड़का नहीं सका। वो सब टेम्पररी थे, सिवाय एक के, सिर्फ एक जिससे मैं प्यार करती हूँ। डोंग ने पूछा, तुम किससे प्यार करती हो? एंड यान उसे बताना चाहती थी कि वो हमेशा से अपने अंदर उसके लिए प्यार लिए हुए थी और डोंग ही वो अकेला है जो बिना उसे पता चले उसका दिल चुरा सका। उसका दिमाग कल रात में वापस चला गया। वो उसे याद दिलाना चाहती थी कि क्या हुआ था। डोंग ने फिर पूछा, तुम किससे प्यार करती हो? और उसके लिए टाइम जैसे वही रुक गया। डोंग ने तो उसे दूर रखने की हर पॉसिबल कोशिश की थी। उसने उनके बीच सारी दीवारें खड़ी की थी, अपनी फीलिंग्स को छुपाया था, अपनी कमजोरी को रोका था और इन सब के बावजूद वो फिर भी उसके प्यार में पड़ गई। उसका दिल दुख रहा था, इसलिए उसने जवाब ना देने और उससे दूर जाने का फैसला किया। यान ने उसे रोका, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? उसकी आंखें यान पर टिक गईं। उसके अंदर सब कुछ चिल्ला रहा था कि वो उसे सच बता दे, उसे बता दे कि उससे कितना प्यार करता है। लेकिन वो उठा, खुद को खींचा और चला गया, जैसे कह रहा हो, मेरे पास इस चाइल्डिश गेम के लिए टाइम नहीं है। यान टूट गई, उसका दिल टूट गया। मैं दुखी नहीं होंगी, मैं तुम्हें उकसाऊंगी, मैं तुम्हें परेशान करूंगी, मैं वो काम करूंगी जिससे तुम नफरत करते हो, मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगी। फिर उसने जी को घर पर बुलाया। रात में जी उसके बुलाने पर उसके पास आया। तुमने मुझे क्यों बुलाया? अचानक तुम मेरे साथ क्यों रहना चाहती हो? यान बोली, क्योंकि मैं एंजॉय करना चाहती हूँ, भूलना चाहती हूँ। जी बोला, अगर तुम्हारे डैड को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। यान बोली, वो मेरा असली डैड नहीं है और चिंता मत करो, वो अभी वापस नहीं आएगा। जाओ नहा लो, मैं अपने कमरे में तुम्हारा वेट करूंगी। उसने अपना जैकेट सोफे पर रखा और बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद यान अपने बाल सुखा रही थी। देन यान ने एक अननोन नंबर से डोंग को मैसेज भेजा, घर पर मिस यान के साथ एक लड़का है। फिर सोचा, मैं तुम्हें तोड़ दूंगी, मैं तुम्हें रिग्रेट करने पर मजबूर कर दूंगी, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं किसी भी पल कोई और भी बन सकती हूँ, मैं तुम्हें अपना सबसे बुरा साइड दिखाऊंगी। यानी वो उससे बदला ले रही थी। वो चाहती थी कि जब उसने उसके लव को इग्नोर किया तो उसे भी वैसा ही फील हो। असल में वो चाहती थी कि वो उससे प्यार करे जैसे वो उससे करती है। इस बार तुम वीक पड़ोगे, मैं नहीं। उस वक्त डोंग घर लौटा। उसने जैकेट देखा और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो जानता था कि यान उसे गुस्सा दिलाना और उकसाना चाहती है। वो उसके कमरे में गया पर वो वहाँ नहीं थी। अचानक वो पीछे से आई और उसे हग कर लिया। जैसे ही वो कुछ कहने वाला था उसने उसे रोक दिया और उसकी शर्ट के बटन्स खोलने लगी। वो खुद पर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा था पर जैसे ही वो आगे बढ़ने वाली थी उसने उसे रोक लिया। जब वो होश में आया उस पल तक यान ने उसे अपने जाल में फंसा लिया था। उसकी माँ की आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी। उसने खुद को खींचा और उसे दूर किया। तभी यान ने रिबन खोला और ऐसे एक्ट किया जैसे वो हैरान हो। ओ ये तुम हो। इतने में उसने जी की आवाज सुनी। उसने जल्दी से डोंग को अलमारी में छिपा दिया और जी के पास चली गई अपने रिवेंज गेम को कंटिन्यू रखने के लिए, जो उसने डोंग का दिल जलाने के लिए शुरू किया था। जैसे उसने उसका दिल जलाया था, जी ने उसे बेड पर लिटाया और उसके करीब आया। डोंग जो अलमारी में था दर्द से जल रहा था और सोचा, मैं ये सब कैसे देख सकता हूँ। वो चिल्लाना चाहता था, उसे दूर करना चाहता था
उसे सजा देना चाहता था जो वो कर रही है। फाइनली वो बाहर आया गुस्से में। तुम्हें घर में लड़का लाने की परमिशन किसने दी? यान बोली, ये वही लड़का है जिसे तुमने मेरे लिए चुना था। तभी डोंग को वो पल याद आया जब उनके बीच की सारी लिमिट्स टूट गई थी। उसने अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल किया। अपने कपड़े ठीक करो। उसने ठीक किए। तुम्हारा रिश्ता इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ गया? क्या तुमने उससे प्यार किया? नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करती। तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें जलाने के लिए? हाँ, डोंग बोला, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? यान बोली, और मैं तुमसे प्यार भी करती हूँ। और यार, डोंग का दिल तो जैसे उछल ही पड़ा। ये दूसरी बार था जब उसने ये कहा था, पर उसने कूल एक्ट किया। वो जानता था कि अगर एक वीक मोमेंट उन्हें साथ ले भी आया तो उनके बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। वो उलझन में था, जवाब नहीं दे पा रहा था। फिर उसने खुद यान के स्लीपर्स उसे पहनाई ताकि वो नंगे पैर न रहे। फिर बोला, जिस दिन तुम कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का डिसाइड करोगी, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, तुम्हारी फ्रीडम भी, और चला जाऊंगा। यान शॉक हो गई और सोचा, मैं जो भी करूँ इसके लिए कुछ मैटर नहीं करता। फिर वो बोली, मैं तो कब से इस दिन का वेट कर रही थी जब मैं फ्री हो जाऊंगी और तुमसे छुटकारा पालूंगी। डोंग को बहुत हर्ट हुआ। उसने सोचा, वो मुझसे इतनी नफरत करती है तो फिर वो मुझसे प्यार कैसे करती है? ओह, ये मिसअंडरस्टैंडिंग। वो उसे छोड़कर चला गया। रात भर वो टूटा हुआ शराब पीता रहा। उसे याद आया जब यान ने कहा था, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और जब उसने उसे अपनी बर्थडे पर हैप्पी बर्थडे कहा था। वो अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने सोचा, वो मेरी फीलिंग्स कभी नहीं समझ पाएगी। उसके लिए तो वो अभी भी एक छोटी है और उसकी फीलिंग्स को समझने के लिए ना समझ है। वो उसके साथ खेल रही है जैसे वो उन लोगों में से एक है जिन्हें वो जानती थी। पर मैं उसके बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता था। उसके लिए उसका प्यार किसी भी चीज से, यहाँ तक कि दर्द से भी बड़ा है। मैं तुम्हें अपनी बाहों में क्यों नहीं ले सकता और तुम्हें क्यों नहीं बता पा रहा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? मुझे एक ऐसे वादे से क्यों बंधा रहना है जिससे मैं खुश नहीं हूँ? किस लिए? क्योंकि मैं मौत का बेटा हूँ। तो मैं क्या करूँ? तुम्हारा मेरे पास होना तुम्हारे लिए खतरनाक है। मुझे माफ कर दो। तुम्हें मुझसे नफरत करनी होगी और मुझसे दूर जाना होगा। मुझे सख्त बनना होगा ताकि मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकूं, खुद से भी। काश मैं एक नॉर्मल आदमी होता जो तुम्हें वैसे प्यार कर सकता जैसा तुम डिजर्व करती हो। पर कैसे? अगर तुम्हें पता चला कि तुम्हारी माँ मेरी जगह गोली खाकर मरी तो तुम अपने प्यार पर रिग्रेट करोगी और खुद से नफरत करने लगोगी। आई एम सॉरी, जिंदगी ने मुझसे और तुमसे हर अच्छी चीज छीन ली। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। वो इमोशंस, पेन, सफरिंग, प्यार और जुनून के बवंडर में डूबा हुआ था। उसे कुछ करना था। अगले दिन ब्रेकफास्ट टेबल पर वो नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रही थी, पर उसका दिल गुस्से से भरा था। जैसे ही उसने डोंग को देखा, वो खाना छोड़कर चली गई। डोंग को खुद पर गुस्सा आया। वो उससे सुलह करना चाहता था, पर उसने खुद को रोक लिया। उसे सख्त रहना था ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके, भले ही ये सब उसके दिल को तोड़ दे और उसे और भी ज्यादा नफरत करने पर मजबूर कर दे। वो कंपनी गया। यान ने उसे फिर देखा, घबरा गई और चली गई। डोंग को अपनी मजबूरी पर गुस्सा आया। बाद में उसने कंपनी को उसके नाम कर दिया। दिन बीतते गए और जी उसके पास गया और कहा कि यान ने उसे ब्लॉक कर दिया है। डोंग बोला, तुम जानते हो तुमने उसके साथ क्या किया था? मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ ये गलती दोबारा नहीं होगी। बाहर निकलो। जी डर गया और जैसे ही जाने लगा, यान ने उसे आवाज दी और उसे कंपनी छोड़ने के लिए कहा। जी बोला, पर तुम्हारे डैड ने कहा। तभी यान बोली, तुम मुझसे शादी करोगे या मुझसे? उसने जी का हाथ पकड़ा और डोंग को और जलाने के लिए उसे ले गई। सेक्रेटरी ने डोंग को उनकी एक पिक्चर भेजी जिसमें यान उसे कार में किस कर रही थी। डोंग गुस्से और जेलसी से जल उठा। वो जानती थी कि वो उस पर नजर रखे हुए है और उसे एक मैसेज पहुंचाना चाहती थी। जब वो कंपनी पहुंची तो डोंग ने उसे ऑफिस में खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने तुम्हारी और जी की पिक्चर देखी। यान बोली, ये वही लड़का है जिसे तुमने मेरे लिए लाया था। डोंग बोला, तुम्हें उसे छोड़ना होगा। क्यों? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? मैं तुम्हारे हाथ की पापेट नहीं हूँ जिसे तुम जब चाहो किसी के पास भेज दो और जब चाहो दूर कर दो। तो तुम उसे नहीं छोड़ोगी? नहीं। डोंग ने अपना चश्मा उतारा। ये एक बिजनेस मैरिज होनी चाहिए थी। वो उसके करीब आया। क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? इसका प्यार से कोई लेना देना नहीं है। मैं फ्री हूँ कि मैं किसके साथ रहूँ। डोंग बोला, मेरी तरफ देखो। क्या तुमने उससे प्यार किया? तुम्हें उसे छोड़ना ही होगा। वो एक अच्छा लड़का नहीं है, समझी? यान बोली, नहीं, मैं नहीं समझी। तुम मुझ पर कंट्रोल क्यों करना चाहते हो? मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी भी फीलिंग्स हैं और मैं किसी और से प्यार करती हूँ। उसे छोड़ दो और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे लिए उससे बेटर किसी को ढूंढूंगा। बेटर? और मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे करूँ जबकि तुम मुझसे नफरत करते हो? ये शब्द डोंग के दिल में चुभ गए। तो जिन लोगों को तुमने डेट किया उनमें से किसी से भी तुम्हें प्यार नहीं हुआ? एक से भी नहीं?
क्यों? यान बोली, मैं उनमें से किसी से भी प्यार नहीं कर सकी, हालांकि मेरे पास बहुत मौके थे और वो हर तरह से सही थे। क्या तुमने कभी खुद से पूछा क्यों? तुमने खुद से पूछा कि मैं उनमें से किसी से भी प्यार क्यों नहीं कर सकी? वो उसके करीब आई, मैं तुम्हें जवाब दूंगी, और उसने उसे किस कर लिया। डोंग अपनी फीलिंग से लड़ रहा था, लेकिन वो हार गया। वो जानता था कि वो उससे प्यार करती है। उसकी माँ से किए गए वादे की आवाज उसके दिमाग में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। उसने खुद को संभाला, उसे दूर किया और बिना कुछ कहे चला गया। यान रोने लगी। काश वो रुकता, समझता, जानता कि उसके साथ बिताया हर पल उसके लिए जिंदगी था। वो रोती रही, नहीं जानती थी कि वो उसके बिना कैसे जिएगी, खासकर जब हर बार वो उसे सालों के लिए दूर कर देता है। अगले दिन डोंग सो नहीं सका। वो सुबह बीच पर दौड़ रहा था। उसे उसकी मॉम से किया प्रॉमिस याद आया। वो सारी बंदिशें तोड़कर उसके पास जाना चाहता था, पर यह पॉसिबल नहीं था। वो घर लौटा और शराब पीने लगा। रात में यान उसके पास आई। वो उसके करीब आना चाहती थी और साथ ही भाग जाना भी। उसने जाने का डिसाइड किया। तभी डोंग बोला, रुको, तुम्हारी माँ एक एक्सीडेंट में नहीं मरी थी। जिस गैंग ने मुझ पर अटैक किया था उन्होंने ही उसे मारा। वो मेरे सामने खड़ी हो गई और गोली खा ली। उसने अपनी जान देकर मेरी जान बचाई। यान ने पूछा, तुम मुझे ये अब क्यों बता रहे हो? डोंग बोला, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्यों बता रहा हूँ। यान बोली, तो तुम्हारी तरफ से मेरे लिए जो कुछ भी है वो सिर्फ एक फर्ज और जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरी माँ ने तुम्हारी जान बचाई। तुम इतने सालों से सिर्फ उनका कर्ज चुका रहे थे। डोंग बोला, हाँ, अब तुम समझ गई होगी कि ये क्यों नहीं हो सकता। यान की आंखों में आंसू भर आए। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि उसने उसे सिर्फ एक फर्ज, एक जिम्मेदारी और एक वादे के अलावा कभी कुछ नहीं समझा। एंड बिकॉज वो अब समझदार हो गई थी, उसे यकीन हो गया कि डोंग सही था और उसकी माँ ने उसे इसलिए बचाया क्योंकि वो एक अच्छी औरत थी और इसमें डोंग की कोई गलती नहीं है। वो समझ गई कि वो उससे कभी प्यार नहीं करेगा। वो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था और अब वो भी खत्म हो गया। ठीक है, मैंने जी से शादी करने का डिसाइड कर लिया है। डोंग की आंखों में दुख भर आया, आंसू बह निकले। वो चिल्लाना चाहता था, कहना चाहता था कि वो उससे प्यार करता है, पर उसने सोचा कि उसका प्लान कामयाब हो गया। ठीक है, क्या तुम सच में शादी करना चाहती हो? हाँ, ठीक है, मैं अब इंटरफेयर नहीं करूँगा। मैं तुम्हें खुद तुम्हारे दूल्हे तक पहुँचाऊंगा। यान को अपनी लाचारी पर बहुत गुस्सा आया और कि वो बेरहम है, पर वो बेचारा तो उससे भी ज्यादा दुख में था और वो उसे छोड़कर चली गई। दिन बीतते हैं। यान शादी के जोड़े की फिटिंग कर रही थी। जी उसके साथ था। तुम मुझसे शादी कैसे करना चाहती हो जब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? यान बोली, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें सिर्फ बिजनेस के लिए एक रिच बीवी चाहिए? जी बोला, बिना फीलिंग्स के शादी नहीं चलेगी। कोई बात नहीं, कम से कम अगर हम अलग हुए तो दर्द नहीं होगा। क्या तुमने पहले कभी प्यार किया है? मुझे भूख लगी है। ये कहकर वो चली गई। रात में जब वो घर लौट रही थी तो वो खोई हुई थी। तो एनिमी गैंग के एक आदमी ने उसे पकड़ लिया और डोंग को थ्रेटन किया। जब उसने डोंग को ऐसे देखा तो वो चौंक गई। हर तरफ खून था। पहली बार उसने उसे उसके असली रूप में देखा, एक इटालियन माफिया बॉस। उसकी नजरें कातिलाना थी। उसने यान को अपने पास आने का इशारा किया। यान भागकर उसके पास गई। डोंग के आदमियों ने उस गंडे को पकड़ लिया। डोंग ने इटालियन में उसे मारने का ऑर्डर दिया। फिर वो यान के पास गया। उसकी आंखें में प्यार, दर्द तो था पर उसके लिए कंट्रोल भी, जैसे कि वो उससे भीख मांग रहा हो कि वो उसे अच्छा समझे। यान डर के मारे उसे छोड़कर चली गई। डोंग मन में बोला, अब तुम जानती हो कि ये क्यों पॉसिबल नहीं है। तुम्हारा मेरे करीब रहना तुम्हारे लिए एक साजा है। मुझे दूर जाना होगा ताकि तुम सेफ रहो। आई एम सॉरी। अब यान समझ गई थी कि डोंग की जिंदगी कैसे चलती है, सिर्फ खून और मौत से भरी हुई। फिर नौकरानी ने उसे बताया कि मिस्टर डोंग उसके लिए उसकी पसंद का शादी का जोड़ा लाए हैं। यान चौंक गई। वो उसे किसी और को सौंप रहा था और वो भी अपनी पसंद की ड्रेस में। उसने जाकर ड्रेस देखी। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। वो उसे किसी और का होने में मदद कर रहा था, बजाय इसके कि वो उसका हो। तुम मेरे लिए खुद शादी का जोड़ा लाए हो, बजाय इसके कि तुम मुझे रोको। उसने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की। अब ये उनके बीच का अंत था। दिन बीतते गए और शादी का दिन आ गया। वो दिन जिसे वो कभी नहीं चाहती थी। वो दिन उसके लिए एक बुरे सपने जैसा था। वो ड्रेस पहने घर के बाहर खड़ी थी, उसका इंतजार कर रही थी। वो लेट था और जब वो आया तो यान उसके साथ कार में बैठ गई। मुझे पता है तुम यहाँ जबरदस्ती आए हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं थी। डोंग बोला, मैं यहाँ बहस करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे पिता के रूप में अपना फर्ज निभाने आया हूँ। पिता? शुक्रिया मुझे मेरे दूल्हे तक पहुँचाने के लिए पापा। शुक्रिया मेरी माँ से किया प्रॉमिस निभाने के लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए और इतने सालों तक मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए शुक्रिया। तुमने मुझे उस दिन तक पहुँचाया जिसका माँ सपना देखती थी, मुझे दुल्हन के रूप में देखने का। तुमने उनकी जगह होकर उनका सपना पूरा किया। पर उसके अंदर गुस्सा और दुख भर रहा था। वो चाहती थी कि वो उसे रोके, उसे बताए कि वो उसकी है, किसी और की नहीं। वो चाहती थी कि वो अपने प्यार का इजहार करे, लेकिन वो चुप रहा, बस अपना वो रोल
करता रहा जो उसकी माँ ने उसे सौंपा था, चाहे वो कितने भी दर्द में हो। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है, आज से तुम फ्री हो। यान बोली, और तुम भी मुझसे फ्री, मुबारक हो। आज हमें मिले हुए ठीक 6 साल हो गए हैं। अफसोस हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। फिर वो उसे उस जगह ले गया जहाँ जी वेट कर रहा था। जैसे ही वो उतरने लगी, डोंग बोला, रुको, अगर तुम उससे मुझे चलाने के लिए शादी कर रही हो तो तुम गलत हो। मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, क्या तुम सच में उससे शादी करना चाहती हो? वो बोली, ये एक बिजनेस मैरिज है, एक स्ट्रॉन्ग एलियंस। तो क्यों नहीं? डोंग बोला, तुम बड़ी हो गई हो। हाँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, सब कुछ खत्म हो गया। वो उसे अपने प्यार का इजहार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकी। उसने मुश्किल से अपनी फीलिंग्स पर काबू पाया। उसे अब यकीन नहीं था कि वो उससे प्यार करता है या नफरत। वो जानती थी कि यह अंत है। उसने खुद को खींचा और उतर गई। अब दोनों के रास्ते अलग थे। डोंग उन्हें टूटे हुए दिल से देख रहा था। उसने खुद उसे किसी और को सौंप दिया था, बस अपना प्रॉमिस निभाया, उसे बड़ा किया, उसकी रक्षा की और उसकी शादी करवाई। और अब वो उसके बिना अकेला रह जाएगा। उसके आंसू निकल पड़े। वैसे भी कैंग उसे अकेला नहीं छोड़ेगी, तो यही बेस्ट टाइम है उसे दूर भेजने का। अब वो बीच पर खड़े थे और अचानक बर्फ गिरने लगी। यान इमोशनल हो गई। ये एहसास उसे एक पुरानी कीमती याद में ले गया। उसे अपना 17th बर्थडे याद आया, जब डोंग ने उसके लिए एक छोटी सी पार्टी रखी थी। जब वो एक पारिवारिक दोस्त के रूप में उनके घर आता था, वो एक विश मांग रही थी। डोंग ने उसके सिर पर हाथ फेरा था कि तुम 1 साल और बड़ी हो गई। यान ने पूछा था, आप मेरी विश के बारे में नहीं पूछेंगे? डोंग बोला था, अगर मैंने पूछा तो शायद वो पूरी ना हो। यान बोली थी, नहीं होगी। मैं चाहती हूँ कि हांगकांग के एक बीच पर मेरे ऊपर बर्फ गिरे और मेरे साथ मेरा प्रिंस चार्मिंग हो। डोंग ने एक पल के लिए खुद को उस जगह पर इमेजिन किया था और सोचा था, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा। उसकी दर्द भरी याद खत्म हुई। यान को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इतने सालों बाद अपना प्रॉमिस पूरा किया, लेकिन वो दर्द उस ब्यूटीफुल मोमेंट से बड़ा था, क्योंकि जिस दिन उसने उसकी विश पूरी की वही उनके बिछड़ने का दिन था। अब जी से उसकी शादी को 5 साल बीत चुके थे। हर दिन 1 साल जैसा लगता था। दोनों अलग अलग घरों में रहते थे। वो खुद से कहती थी कि उसे उसकी दूरी की आदत हो गई है, लेकिन सच तो ये था कि वो धीरे धीरे मर रही थी। वो उसे भूल नहीं पा रही थी। यहाँ तक कि विस्की, जो डोंग को पसंद थी, अब उसका ओनली ड्रिंक बन गया था। वो उसके किसी भी निशान से चिपकी रहती थी, भले ही वो उसे चोट पहुँचाता हो। उसका न होना इसे अंदर से खाए जा रहा था। ये कभी हंसती, ऐसा बिहेव करती कि सब ठीक है, पर घर के हर कोने में उसे डोंग का एहसास होता। हर रात वो उसके बेड पर सोती, जहाँ अभी भी उसकी खुशबू थी, और उस रिकॉर्डिंग को चलाती जिसे उसने उसकी आवाज में रिकॉर्ड किया था जब वो उसे झुला रहा था और गा रहा था। वो रोते हुए उसे सुनती, हर शब्द उसे और ज्यादा दर्द देता। फिर वो अपनी आंखें बंद करती और खुद को यकीन दिलाती कि वो एक दिन वापस आएगा, वो डिवोर्स लेगी और उससे शादी कर लेगी। उसने अपना सारा टाइम अपने काम में लगा दिया। वो अपने दुख से भाग रही थी, उसकी यादों से भाग रही थी, जो उसके दिमाग और दिल को कभी नहीं छोड़ती थी। फिर एक दिन गाय जियांग की सेक्रेटरी ने फोन करके बॉम्ब फोड़ा कि उसका हस्बैंड जी उसे उसकी कजिन मो के साथ चीट कर रहा है। एंड गेस व्हाट, वो प्रेग्नेंट है। यान को इतना गुस्सा आया कि उसने जी को कंपनी बुलाया। सीधा बोली, मो प्रेग्नेंट है और वो बच्चा तुम्हारा है। उसने उसे जवाब देने का चांस भी नहीं दिया। इतने सालों से वो उसे बिना कंपनी को नुकसान पहुंचाए छोड़ने का एक बहाना ढूंढ रही थी। हम तलाक ले रहे हैं, और उसने फोन काट दिया। बाद में जी आया, उसे हक करके सॉरी बोलने लगा और बोला कि वो बच्चे को अबॉर्ट करवा देगा। यान ने उसे धक्का दिया और एक जोरदार थप्पड़ मारा, पर जी चिल्लाया, मैं डिवोर्स के लिए राजी नहीं हूँ। यान बोली, मुझे तुम्हारी और मो की रिलेशनशिप से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर जी ने उसे मारा। बोला, तुम तो कब से डिवोर्स का बहाना ढूंढ रही थी, है ना? यान बोली, तुमने मुझे धोखा दिया और अब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। जी बोला, अगर तुमने मुझसे प्यार किया होता, अगर तुमने मेरी थोड़ी सी भी परवाह की होती, तो मैंने तुम्हें धोखा देने के बारे में कभी नहीं सोचा होता। फिर उसने उस पर हमला कर दिया। यान चिल्लाई और उसे धकेला। वो भागी पर जमीन पर गिर गई। उसने उससे फिर जबरदस्ती की, तो यान ने अपनी पूरी ताकत जुटाई, बोतल पकड़ी और उसे मार दी। सेक्रेटरी उनके पास आई और डरी हुई थी। उसने डोंग को फोन किया और उसे बताया कि क्या हुआ है। कुछ देर बाद यान बैठी थी, उसके हाथ कांप रहे थे। वो वेट कर रही थी कि डोंग उसे बचाने आएगा, पर उसका सेक्रेटरी आया। उसने बताया कि डोंग ने उसके लिए बेस्ट लॉयर हायर किया है। यान ने पूछा, वो क्यों नहीं आया? सेक्रेटरी बोला, उनके पास बहुत काम है, पर आप चिंता मत कीजिए, वो खुद इस केस को देखेंगे, और जब तक वो ये इंश्योर नहीं कर लेते कि तुम ठीक हो, तब तक तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यान समझ गई, वो जानबूझकर नहीं आया, वो उसको फेस नहीं कर सकता। इस शादी का रिस्पॉन्सिबल वही था। दिन बीतते हैं, वो अकेले बीच पर चल रही थी। केस सेल्फ डिफेंस के तौर पर फाइल हुआ और जी को सजा मिली, लेकिन कंपटीटर्स का प्रेशर बढ़ता गया और कंपनी बैंकरप्ट होने के कगार पर थी। वो उसे बचाने में फेल हो रही थी। उसने वो सॉन्ग चलाया जो डोंग उसके लिए गाता था और विश किया कि वो वापस आ जाए। अचानक उसकी नजरें डोंग पर पड़ी। एवरीथिंग जस्ट
जस्ट स्टॉप्ड। जब उसे यकीन हुआ कि वो सच में है तो वो भागकर उसके पास गई और उसे टाइटली हग कर लिया। फाइनली उसे वो सेफ्टी मिल गई जो सालों पहले खो गई थी। वो रोने लगी। डोंग बस खड़ा रहा। वो उसे कंफर्ट देना चाहता था पर उसने खुद को रोक लिया। लेकिन उसकी फीलिंग्स ने उसे भी बेकाबू कर दिया और उसका हाथ अपने आप उठ गया। उस पल समय रुक गया, जैसे पूरी दुनिया गायब हो गई हो और सिर्फ वो दोनों रह गए हों। फिर वो बीच पर बैठे थे। फिर यान बोली, जी अब आकर मुझे बता रहा है कि वो मुझसे प्यार करता था और जो कुछ भी उसने किया उसका कारण मैं थी, क्योंकि मैं उसे दूर कर रही थी। ये प्यार नहीं है। फिर डोंग बोला, कुछ लोग सोचते हैं कि प्यार का मतलब शादी, फिजिकल रिलेशन, हर सुबह 6 बजे एक किस या बच्चों से भरा घर है। लेकिन सच्चा प्यार वो हाथ है जो टच करना चाहता है पर लास्ट मोमेंट में रुक जाता है ताकि वो उसे बचा सके, खुद से भी। डोंग की बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि वो सच में उससे प्यार करता है। वो हर समय अपने प्यार को रोक रहा था और खुद को दर्द दे रहा था। यान को लगा जैसे वो खुद के बारे में, अपने प्यार के बारे में बात कर रहा था जिसे उसने अपने अंदर छिपा रखा था। एक ऐसा प्यार जो खामोशी और डर में जी रहा था, एक ऐसा प्यार जो खुद से लड़ रहा था। जब डोंग ने उसे खोया हुआ देखा तो उसने उसके कान से ईयरफोन खींच लिया। यान ने भी उसे घेर लिया। डोंग पैनिक हो गया। उसका दिल धड़कने लगा पर उसने खुद पर काबू पाया। चलो चले। पर तभी यान की नजर उसकी फिंगर में रिंग पर पड़ी। तुमने शादी कर ली? उसने रिंग निकालकर फेंक दी। डोंग को समझ नहीं आया कि वो अब और क्या करे। फिर रात में डोंग उसके पास आया। वो सिगरेट पीने वाली थी। डोंग बोला, सिगरेट पीना मना है। आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? यान बोली, मैं 27 साल की हूँ, कब तक तुम मुझ पर कंट्रोल करोगे? डोंग बोला, पहले अपनी चप्पल पहनो। तो उसने अपनी आंखों से उसे पहनाने के लिए कहा और अपना पैर हिलाया तो डोंग ने उसे चप्पल पहना दी। यान उसकी केयर से इमोशनल हो गई। उसने अपने आंसू रोके और सोचा वो किसी और से शादी कर चुका है। वो जल रही थी और ये इंश्योर करना चाहती थी कि ये सच है या झूठ। क्या तुमने एक खूबसूरत लड़की से शादी की है? उसे लाओ, मैं उसे देखना चाहती हूँ। डोंग बोला, मैं कंपनी को बचाने और तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए वापस आया हूँ, बकवास सुनने के लिए नहीं। यान बोली, तो तुम सिर्फ अपने फर्ज और जिम्मेदारी के लिए वापस आए हो? डोंग बोला, मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी करता हूँ वो मेरे फर्ज का हिस्सा है। यान बोली, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। उसने डोंग की चेन खींची। तुम्हारी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। डोंग की हार्ट बीट तेज हो गई। उसका प्यार उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। वो मुड़ा। यान बोली, तुम इसे अब और नहीं छिपा सकते, इसीलिए प्यार डेंजरस और पेनफुल होता है। यान उसके करीब आई। क्या मुझसे दूर रहकर तुम्हारा जमीर शांत है? जैसे ही वो अपने प्यार का इजहार करने वाली थी, डोंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझसे प्यार करना बंद करो, मैं तुम्हारी वर्ल्ड का नहीं हूँ। ये कहकर वो उसे छोड़कर चला गया। वो ठंडे पानी के शॉवर के नीचे चला गया, लेकिन वो उसके अंदर जल रही आग को नहीं बुझा सका। दुख की आग, प्यार की आग जो उसके दिल का गला घोंट रही थी। उसे वो पल याद आया जब यान ने उसे गुस्से और जलन से भरी आंखों से देखा था और कहा था, तुमने शादी कर ली। और जब उसने बिना जवाब का इंतजार किए अंगूठी लेकर पानी में फेंक दी थी। फिर उसे अपने सेक्रेटरी की बात याद आई, अगर हम गैंग के सभी लोगों को खत्म कर दें तो कोई आपको परेशान नहीं करेगा और आप उससे शादी कर सकते हैं। उसने एक फैसला किया, वो उन पर हमला करेगा। अगर वो जिंदा बचा तो वो वापस आकर उससे शादी करेगा, लेकिन जब तक वो ऐसा नहीं करता उसे उससे दूर रहना होगा। कुछ दिनों बाद उसने यान की कजिन मो को उसके सामने ला खड़ा किया ताकि वो अपना बदला ले सके। मो ने उसे रिपोर्ट दिखाई कि उसने बच्चे को अबॉर्ट कर दिया है और माफी मांगने लगी। यान ने उसे मार मार कर कचूमर बना दिया। डोंग उसे देख रहा था गर्व से। पहली बार वो खुद के लिए लड़ रही थी। वो उसके बगल में खड़ा हुआ और उसे उसके गंदे निशानों से अपना हाथ साफ करने के लिए एक रुमाल दिया। उसने उसे पोंछा, उस पर फेंका और चले गए। दिन बीतते गए और कंपनी पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल हो गई, सब डोंग के सपोर्ट की वजह से। एक दिन सेक्रेटरी यान के पास आया और उसे डोंग की चेन दी। बोला, ये फेयरवेल गिफ्ट है। फिर उसने उसे गैंग के साथ उसकी लड़ाई, उसकी मॉम के साथ फेक शादी और स्टार्ट से एंड तक सब कुछ बता दिया। यान को लगा वो मर गया। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि उसने जो कुछ भी किया वो उसे बचाने के लिए किया था, लेकिन ये पल किसी भी चीज से ज्यादा दर्दनाक था, असली बिछड़ने का पल। दिन बीतते हैं। वो बीच पर बैठी थी, हेडफोन्स लगाए उसकी रिकॉर्ड की हुई आवाज सुन रही थी। उसके हाथ ने उसकी चेन को कसकर पकड़ लिया और उसे अपने करीब कर लिया, जैसे वो उसके जरिए से अपने प्यार का इजहार कर रही हो, जो सब कुछ के बावजूद अभी भी उसके अंदर जिंदा है। तभी अचानक डोंग वहाँ आ गया। उसका दिल यान का नाम चिल्ला रहा था। वो मरा नहीं था, उन्हें उस समय उसका शरीर नहीं मिला था। वो गैंग को खत्म करने के बाद वापस आया था अपने प्यार का इजहार करने और बाकी की लाइफ उसके साथ बिताने के लिए। वो चौंक गई कि वो जिंदा कैसे है। उसका दिल सहम गया। ये कोई सपना नहीं थी। उसने अपने कर्ज और उस वादे से लड़ाई की जो उसने उसके प्रोटेक्शन के लिए किया था। उसने इसे सचमुच पूरा किया और अब कुछ भी उसे चोट
नहीं पहुंचाएगा। उसकी असली सेफ्टी उसकी बाहों में थी। उसके पास उसकी मौजूदगी में उसके लिए आखिरी सांस तक लड़ने में डोंग के दिल को लगा कि आखिरकार वो जीत गया। जब वो उसकी ओर कदम बढ़ाने में कामयाब रहा, जब उसने हर उस चीज पर जीत हासिल की जो उसे उससे दूर कर रही थी, वो उसके करीब आई और उसे अपनी फीलिंग्स की गर्मजोशी से भर दिया। आखिरकार वो एक दूसरे के हो गए। उन सभी डिफिकल्टीज और सफरिंग्स के बाद जिनसे वो गुजरे थे, ऐसा लगा जैसे उनके आसपास सब कुछ मिट गया हो, जैसे ये खुशी उनके लिए जीते गए हर दर्दनाक पल का इनाम हो। ये पल जैसे थम गया था, प्यार और सिर्फ प्यार के एहसास से भरा हुआ। कुछ समय बाद डोंग झूले पर बैठा उसका वेट कर रहा था और उससे क्या कहेगा ये सोच रहा था। वो अब 37 साल का था और उसकी फीलिंग्स और भी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। वो सोच रहा था कि जब वो शादी करेंगे तो क्या वो यही रहेंगे या एक नए शहर में चले जाएंगे और नए सिरे से शुरुआत करेंगे। फिर यान आई और उसे खींचा। वो उसकी आंखों में खो गया। वो बोली, वैसे अब तुम पहले की तरह किस नहीं करते। डोंग बोला, मेरे अंदर बहुत कुछ है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। यान बोली, तुम कब से इतने टॉकेटिव हो गए, शॉर्ट में कहो। उसने उसे अपनी ओर खींचा और बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फाइनली वो सारी मुश्किलों और दर्द के बाद एक साथ थे। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया सिर्फ उनके लिए फिर से बनाई गई हो। हर दर्द का पल, हर गलतफहमी, हर आंसू एक खुशनुमा याद में बदल गया और उनके प्यार के अलावा कुछ नहीं बचा जिसने हर चीज पर जीत हासिल की। एक ऐसा प्यार जो किसी भी प्रॉमिसेस, किसी भी डर, किसी भी कर्ज से ज्यादा मजबूत था। उनका प्यार वो अंत था जिसने उन्हें महसूस कराया कि जो कुछ भी बीता वो सिर्फ एक रास्ता था जो उन्हें इस पल तक ले जा रहा था। और हम जानते हैं कि सच्चा प्यार एक हाथ है जो छूना चाहता है लेकिन आखिरी पल में पीछे हट जाता है। न कि एक अच्छे समय में कहा गया एक मीठा शब्द या एक आसान वादा जो कहा और खत्म हो जाता है। सच्चा प्यार एक लड़ाई है, एक फैसला है कि आप उसके साथ रहें जिसे आपके दिल ने चुना है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। और इसी के साथ क्यूरीज, यहाँ हमारी ये सीरीज खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी में।